बीती रात नेपाल के दोती जिले में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई। यह भूकंप रात को 1:57 पे आया। इसका एपिसेंटर मणिपुर में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। भूकंप के झटके नेपाल के अलावा भारत के भी समीपवर्ती क्षेत्रों में महसूस किए गए और इसके अलावा चीन में भी महसूस किए गए। कुल मिलाकर 4 बार भूकंप के झटके आए। यह रात 8 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक आए। सबसे ज़्यादा रात को 1:57 पे आया, जिसकी तीव्रता 6.3 थी। सेना राहत कार्य और खोजबीन में जुट गई है। इसके पहले नेपाल में 25 अप्रैल 2015 को सुबह 11:56 पे भूकंप आया था। उसकी तीव्रता 7.8 और 8.1 थी। इसमें भारी जानमाल का नुकसान हुआ था। भारत से भागे हुए नीरव मोदी, जो कि विदेश में रह रहा है, प्रत्यर्पण के खिलाफ याचिका दायर किया हुआ था, जिसकी याचिका को ब्रिटेन के हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसके साथ उसको भारत में लाए जाने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। नीरव के पास अभी भी कुछ रास्ते बचे हैं। वह सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसके अलावा वह यूरोपियन संघ में भी अपनी याचिका दायर कर सकता है। नीरव मोदी ने भारत में 13,000 करोड़ रुपए का बैंकों के साथ धोखाधड़ी किया था। उसने पीएनबी की बार्टी हाउस शाखा के अधिकारियों के साथ मिलकर 11,000 करोड़ रुपए का धोखाधड़ी किया था। इसके साथ ही कुछ अन्य बैंकों के साथ भी ऐसा ही किया था। गुजरात में होने वाले चुनाव में बीजेपी एक बार फिर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। ताज़ा एग्जिट पोल के अनुसार गुजरात में बीजेपी 121 से 139 सीटें जीत सकती है। बहुमत के लिए 92 सीटों की जरूरत है। यहाँ 2 चरणों में चुनाव होगा। 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और 8 दिसंबर को मतगणना होगी। दूसरे राज्य हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव होने वाले हैं। यहाँ पर अभी मौजूदा बीजेपी की सरकार है। ताज़ा एग्जिट पोल के अनुसार यहाँ पे कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। हालांकि बीजेपी को बढ़त मिल रही है। 31 से लेकर 39 सीटें जीतने का बीजेपी का अनुमान है। कांग्रेस का 29 से 37 सीटों का अनुमान है और आपको 1 सीट, इसके अलावा अन्य को 3 सीटें मिल सकती हैं। बहुमत के लिए 35 सीटों की जरूरत होती है। एग्जिट पोल में भले ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। चलिए सुनते हैं उनसे एक मुलाकात। परंपरा आप कह रहे हैं कि बीजेपी की परंपरा बरकरार रहेगी, रिवाज हम तोड़ेंगे, कितनी सीटें लाकर तोड़ेंगे? जी ऐसा होता है कि हम आपसे 2 दिन बाद हम सीटों के आंकड़े पर आ सकेंगे। अच्छा, लेकिन कंफर्टेबल हम आज हैं, ये हमको दिखता है। और होता क्या है यहाँ पर कि मार्जिन कम होता है, क्योंकि इलेक्शन पिछले चुनावों में भी था। हाँ, आप देखते हैं 1000 से कम। तो इसलिए वो बिल्कुल माइन्यूट स्टडी करके ही हम सीट्स निकालते हैं कि ये निकल गई, ये आ गई, ये इस पर देखना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा एक होता है। तो नंबर गेम जब हम बात करते हैं, और ऐसा भी नहीं कि कोई 400 नंबर है, 300 नंबर है, तो हम उसमें कुछ हवा की बात को जोड़ करके आगे बढ़ जाएं। यहाँ पर माइक्रो मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन ओनली हम सीट्स के नंबर के बारे में बात कर सकते हैं आज। बट टुडे वी आर कंफर्टेबल। यू जस्ट कंफर्टेबल या अच्छी फाइट है? वेरी कंफर्टेबल, वेरी कंफर्टेबल।
तगड़ी फाइट आप मान रहे हैं नहीं, कि ऐसा नहीं है, वेरी कंफर्टेबल। आप कंफर्टेबल? उनके लोग स्टेट लेवल पे चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं, वो तो अपनी अपनी सीटों में लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। अब ये तो वो जाने, हम इसमें क्यों कहेंगे। तो अगर आप इतने कंफर्टेबल सिचुएशन में हैं तो ऐसा क्यों होता है कि पिछले कई दिनों से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर है? हाँ, ये आपका इलाका है, समझ में आता है, लेकिन आप यहीं पर डेरा डाल दिया, आपके विपक्षी ये कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर बार बार आना पड़ता है, आपके तमाम बड़े लीडर्स को यहाँ आना पड़ता है, क्या वजह है? कोई वजह नहीं है, हम चुनाव लड़ते ही ऐसे हैं। बंगाल में नहीं बैठा था क्या मैं? तो बंगाल से हमारा क्या वो हमारा गृह राज्य था क्या? नहीं था। उत्तर प्रदेश में नहीं बैठा था मैं क्या? उत्तर प्रदेश में तो मैं लखनऊ शुरू किया मैंने, पहले आगरा बैठा, फिर आगरा से उठ करके कानपुर बैठा, फिर कानपुर से उठ करके लखनऊ बैठा, फिर लखनऊ से उठ करके गोरखपुर बैठा, गोरखपुर से उठ करके काशी बैठा। जैसे जैसे फेज वाइज चुनाव होते रहे हम वैसे वैसे मूव करते रहे। उत्तराखंड में नहीं बैठा क्या? तो हिमाचल प्रदेश में ही बैठा हूं। और हमारे यहाँ पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे काम करता है? कुछ चीजें होती हैं ग्रास रूट लेवल पे काम करने की होती हैं, वो मैं यहाँ पर इंटरेक्ट करके करता हूँ। किसी दिन मैं धर्मशाला रुक जाता हूँ, किसी दिन मैं मंडी रुक जाता हूँ, किसी दिन मैं शिमला रुक जाता हूँ, इस तरीके से काम कर लेता हूँ। और आफ्टर ऑल इतनी फैसिलिटीज हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। अभी एमसीडी के चुनाव के बारे में हमने यहीं से एक्टिविटी कर दी, और गुजरात के बारे में जो रिव्यू लेना है वो हम यहीं से कर रहे हैं। और यहाँ का जैसे ही चुनाव 12 तारीख को खत्म होगा, 13 तारीख निकलेगी, उसके बाद आप हमको दिल्ली गुजरात देखेंगे, एमसीडी में भी देखेंगे। अब वो आप बोलिएगा कि वो तो लोकल इलेक्शन है, नो, हमारे लिए महत्वपूर्ण इलेक्शन है, वो लड़ते ही ऐसे। एमसीडी में क्या रहेगा आपका? अच्छा रहेगा, बिल्कुल अच्छा रहेगा। एमसीडी में केजरीवाल पूरा दमखम आजमा रहे हैं और ये भी आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग इतना डर गए थे कि यहाँ के चुनाव साथ साथ करवा दिए ताकि वो वहां के भी ना रहे, यहाँ के भी ना रहे, हर जगह पे। भाई आप लोगों की तो बड़ी सारी फौज है, वो तो एक लौते एक आदमी है जो सारी चीजें संभाल रहे हैं। देखिए रूबिका जी, जब चुनाव नहीं होते हैं तो हमने रुकवा दिए, जब चुनाव होते हैं तो हमने करवा दिए। ये क्या तरीका है? दोनों तरफ से आप हमारे कोई दोषी ठहराते हो। जिद भी मेरी पट भी। हाँ, ऐसा कैसे चलेगा? अब जब एमसीडी के चुनाव टले तो आपने टाल दिया। अब चुनाव हो रहे हैं, अल्लाह करे चुनाव कराओ तो चुनाव करा दिए, तो आपके इस समय क्यों कराया? ऐसा थोड़ी ना होता है। वो सुकेश चंद्रशेखर का पर्चा बाहर आया भाई, लेटर वेटर, वो ये कह रहा है आपको कोई नहीं मिला तो आपने